Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the poem Childhood from Hornbill book, class 11 CBSE board. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए मैं आपको फटाफट चाइल्डहुड पोएम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पोएम चाइल्डहुड को मार्कस नेटन के द्वारा लिखा गया है। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। इस पोएम की ख़ास बात यह है कि कवि खुद ही प्रश्न करता है और उसका उत्तर वो खुद ही गेस करके देता है। आइए फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चाइल्डहुड। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। कवि खुद से ही प्रश्न करता है कि मेरा बचपन कब गया। अब देखिए कवि आंसर क्या देता है। वाज इट द डे आई सीज टू बी 11। कवि आंसर अपने मन में सोच के बताता है, क्या मेरा बचपन उस दिन तो नहीं गया जब मैं 11 साल का हो गया। वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन। फिर कवि गेस करके आंसर देता है, क्या मेरा बचपन उस समय तो नहीं गया जब मुझे स्वर्ग और नरक के बारे में पता चल गया। कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। जो स्वर्ग और नरक है ये जियोग्राफी की बुक में नहीं पाए जाते हैं। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी। तो जब ये जियोग्राफी या भूगोल की बुक में नहीं पाए जाते हैं स्वर्ग और नरक, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, तो ये होते भी नहीं होंगे। पोएट का कहने का मतलब है कि जब स्वर्ग और नरक जो है भूगोल की बुक में नहीं पाए जाते हैं तो ये होते भी नहीं होंगे। वाज दैट डे। क्या उसी दिन तो मेरा बचपन नहीं गया। फिर कभी पूछता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। मेरा बचपन कब गया। फिर कभी गेस करके आंसर देता है, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट वेयर नॉट ऑल दे सीम टू बी। क्या मेरा बचपन उस समय तो नहीं गया जब मैंने महसूस किया कि बड़े लोग वैसे होते नहीं हैं जैसे वो दिखते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। ये जो बड़े लोग होते हैं वे प्यार की बात करते हैं और प्रेम का प्रवचन देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन इतने प्यार से काम नहीं करते हैं। वाज दैट द डे। कहीं उसी दिन तो मेरा बचपन नहीं चला गया। फिर कभी प्रश्न करता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। मेरा बचपन कब गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन। फिर कभी गेस करके आंसर देता है, क्या मेरा बचपन उस दिन तो नहीं गया जब मुझे ये पता चला कि मेरा मस्तिष्क मेरा ही है। टू यूज विच एवर वे आई चूज। अपने मस्तिष्क का प्रयोग मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। Producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone. Was that the day? मैं अपने मस्तिष्क से विचार का निर्माण कर सकता था जो विचार अन्य लोगों का न हो, बट माई ओन, मेरा खुद का हो, एंड माइन एलोन, सिर्फ और सिर्फ मेरा हो। वाज दैट द डे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा बचपन उसी दिन चला गया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। फिर कभी जो है अब क्वेश्चन चेंज करता है, कहता है मेरा बचपन कहाँ गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। फिर कभी गेस करके आंसर देता है, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। मेरा बचपन किसी भूल भुलैया वाली जगह पर चला गया। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। फिर कभी कहता है कि उसका बचपन किसी नवजात शिशु के चेहरे
पर जा कर के, चेहरे में जा कर के छिप गया है। दैट्स ऑल आई नो। मिला जुला करके मुझे तो यही समझ में आता है, या मिला जुला करके मैं यही जानता हूँ। कहने का मतलब है कि इंसान अपना बचपन किसी छोटे बच्चे के चेहरे को देख करके अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरा बचपन भी ऐसा रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये पोएम? इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लास 11th के बच्चों को इसे शेयर करिएगा, इसे लाइक करिएगा, इस पर अपना कमेंट करिएगा, और इस मेरा चैनल होम एजुकेशन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद।